हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आया हूं और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा मित्रों। और आपने यदि इसमें से देख लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स तो आपको ऑब्जेक्टिव्स कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इसको एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ें, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले नंबर पर मैंने जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो है हमारा एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग वीडियो बना रखा है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, लेकिन पढ़ना दोनों के लिए जरूरी है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हो आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज इन गैस फेस। आपको नीचे जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताने हैं, अब ऑप्शन देना या नहीं देना। तो मित्रों, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको करेक्ट चीज़ें याद रखनी है और गलत चीज़ें याद नहीं रखनी। तो करेक्ट जो होगा आप उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं इसमें, तो इसमें आपका आंसर आएगा मित्रों हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम क्या है मित्रों? यहाँ पे मेटल है, सोल्यूट इन गैस फेस। अब यहाँ पे पैलेडियम की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। तो इस कंडीशन में जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम अमाउंट में रहता है वो कौन रहता है मित्रों? सोल्यूट। तो सोल्यूट यहाँ पे कौन है? गैस फेज में हाइड्रोजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 184 ग्राम एथिल एल्कोहल इज मिक्सड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द एल्कोहल टू वाटर इज। इसका आंसर आएगा मित्रों 1:1, ठीक है। आपको पता है मोल फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करना है मित्रों? यहाँ पे इथाइल एल्कोहल में जो इसका मास दे रखा है उसमें उसके मॉलिक्यूलर का मास निकाल के आप क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। आपके टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है। वाटर 72 ग्राम दिया है, इसमें 18 ग्राम से यानी इसका मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड करके यानी कि आप 4 मोल इसके निकाल लेंगे। फिर जिसका निकालना है उसको आप ऊपर लिख देंगे, यानी एल्कोहल टू वाटर। यानी एल्कोहल का आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप एल्कोहल को ऊपर रख दीजिए, बाकी उसके हाइड्रोजन यानी कि 4 और एल्कोहल दोनों को जोड़ के आप यहाँ पे निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को निकालने का तरीका मैंने बता रखा था, ठीक है। उस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला वीडियो देखिए मित्रों, मोलरिटी ऑफ प्योर और डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर की जो मोलरिटी होती है मित्रों वो क्या होती है? तो देखिए, 1000 लीटर 1000 ml में आपको मान लीजिए आपको मोलरिटी निकालनी है 1000 ml में। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 18 से। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी मित्रों 55.56 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 लीटर ऑफ 0.02 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution is, ठीक है। यानी कि 4 लीटर ऑफ विलियन है, 4 लीटर को विलियन है, उसमें 0.02 मोलरिटी है उसकी। और एक्वा सॉल्यूशन का है मित्रों NaCl यानी नमक का है, डाइल्यूटेड बाय 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाता है इसमें मित्रों, ठीक है। तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो मोलरिटी फाइंड कीजिए। तो इसकी मोलरिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा था मित्रों, फॉर्मूला वही है हमारे पास में। m इजिकल टू क्या होता है आपको पता है? m इजिकल टू होता है हमारे पास में, ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें रखोगे सारी वैल्यू आपके पास में 0.016 m आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 0.3 ग्राम ऑफ वाटर एट STP, ठीक है। मोलरिटी फाइंड करनी है। इसमें आपको यूरिया दे रखा है 0.01 ग्राम, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी दे रखी है मित्रों 0.3 ग्राम, ठीक है। तो मोलरिटी का और मोलरिटी का फॉर्मूले में यही अंतर है कि मोलरिटी में वॉल्यूम होता है नीचे, इसमें क्या होगा? वेट होगा नीचे, ठीक है। आपको है ना उसका पूरे सॉल्वेंट का क्या निकालना? वेट निकाल के यहाँ पे डिवाइड करना है। 5.55 इस पर 1000 ml इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोसिएशन इज। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो आप, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है किसकी? किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। इसका कारण क्या है मित्रों? जब भी मान लीजिए अपन ने किसी चीज़ को यहाँ पे भर रखा है और उसको गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे,
ठीक है, मॉलिक्यूल इधर उधर हो जाएंगे तो उसमें से एनर्जी क्या हो जाएगी मित्रों, बाहर निकल जाएगी। एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे और इसके बाद में उसकी डिसोसिएशन हो जाएगा, सोलिबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर है एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसके कारण होता है डिसोसिएशन उसका। ठीक है, pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquids because solid and liquids are highly incompressibility। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप जानते हो मित्रों, ऐसी चीज जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने पानी भर रखा है किसी बोतल में, उसको आप प्रेस कीजिए, प्रेस करोगे लेकिन वो प्रेस नहीं होता है। इस चीज को बोला जाता है, चाहे भले आपके पास में कोई पत्थर है, पत्थर को आप दबाते जाओ चारों तरफ से, ठीक है, यदि वो प्रेस नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इसलिए उसमें ना प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच पेयर डज नॉट फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन, एथेनॉल और एसीटोन। ये है ना आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, इसका कारण भी मैंने बताया था, जो सेम होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो पोलरिटी हो चाहे नहीं हो। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ, एस्मोटिक प्रेशर कब है, जब आप है ना सोल्यूट में मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ा देते हो। सोल्यूट के मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ाने पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो आइसोटोनिक कौन होते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है मित्रों, सेम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो मित्रों इसमें से देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी मैंने आपको बता रखा है, मॉलिक्यूलर यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है, इसमें आंसर आएगा 1m Na2SO4। ठीक है, आप देख सकते हो मित्रों यहाँ पे Na2SO4 इसका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास भी इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक पे अपन ने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा तो आपको मैं देख दूंगा यहाँ पे एक मतलब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उसको देख सकते हो कि प्रेशर पे, टेम्परेचर से और मॉलिक्यूलर मास पे, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ये तो डेफिनेशन में लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अगला देखिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर यदि घट जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है मित्रों, घट जाती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उससे घट जाएगी, किसमें, ब्लड में। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन। इसका आंसर आएगा मित्रों प्रेशर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड। यदि लिक्विड फॉर्म में कोई सॉल्वेंट दे रखा है आपको, वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा मित्रों। आगे देखिए, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की रेट के इसके बराबर होगा मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन है, यानी कि जो सांद्रता है वो आपको वेपर प्रेशर से रिलेटेड बताती है। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड बताती है तो आपको पता है ना कि वेट बाय वेट कंसंट्रेशन कौन सी होती है, वेट बाय वॉल्यूम कौन सी होती है। ठीक है, तो इसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें आंसर जो आएगा मित्रों हमारा ये आएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये रिलेटिंग है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे यदि आप पानी में शक्कर को घोलते हो, फील्स कूल टू टच, तो आपको टच करने में वो आपको कैसी महसूस होगी, ठंडी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी द मोस्ट रैपिड। किस कंडीशन में आप बता सकते हो कि जो डिसोल्यूशन हुआ है, मतलब जो घुली हुई है शक्कर इसमें, विल बी द मोस्ट रैपिड, कौन सा काम जल्दी हुआ है। ठीक है, तो देखिए कौन सा काम जल्दी होगा, इसमें आपको बताना है मित्रों, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर।
क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होता है, जब पाउडर ये जैसे बड़ा दाना होता है, बड़े दाने के ऊपर यदि छोटे छोटे दाने बना रहे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो यदि आपने पाउडर कर लिया शुगर का और पानी को भी गर्म कर लिया, पानी को गर्म कर लिया तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, वो चीज घुल जाती है। ठीक है, तो इसमें चौथा आंसर लगाएंगे आप। थर्ड नंबर पे देखिए, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। ठीक है, तो इसमें आंसर देखिए मित्रों, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होती है सॉलिड की, वो किसी वोलेटाइल लिक्विड में, वो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, तो इसका आंसर देख करना मित्रों, इसमें आएगा आपको इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितना ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखिए, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है हमारा कौन सा, देखिए यहाँ पे, अ बीकर कंटेन्स ए सॉल्यूशन, एक बीकर में एक सॉल्यूशन भरा है, ए प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी है और वो ए है, सॉरी प्रेसिपिटेशन है। ए टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट, ए को अपन ने बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन इज, अगर मान लीजिए आपने, देखो क्वेश्चन को ठीक से समझना, इसमें एक बीकर में सॉल्यूशन है ए और प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस ए है उसका जो प्रेसिपिटेशन है टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए, जो ए का प्रेसिपिटेशन बना बहुत ही कम मात्रा में बना है। ठीक है, दिस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का मतलब हुआ बच्चों कि ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सब्सटेंस यदि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अगला देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी प्रेशर, क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा इसमें। ठीक है, प्रेशर, इसको क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा अच्छे से। देखो मैं फिर से बता देता हूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब मान लीजिए क्या लिखा है, एक सॉलिड सॉल्यूट है। अब सॉलिड में मान लीजिए बच्चों आपने कोई सा प्रेशर लगाया तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको पता है इस चीज पे। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट टू बी गिवन सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन सॉलिड जो चीज होती है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, क्योंकि प्रेशर लगाने से ये चीजें है ना जो क्या होती है, दबती नहीं है, यानी कि वो कंडेंस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपके आसपास ये एटमॉस्फेयर है, ये आप है, यदि एटमॉस्फेयर में यदि प्रेशर थोड़ा सा क्या है बच्चों, कम है, ठीक है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिर जाएगा इसका परसेंटेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7वें नंबर पे क्वेश्चन लिखा मित्रों, कंसाइडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाना है या तोड़ना है, उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी जो पावर देखनी है। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल बी द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम से ही वो धनात्मक यानी पॉजिटिव डेविएशन कौन बताता है। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर देखना इन चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही राइट आंसर लगेगा मित्रों, कौन सा, मेथेनॉल और एसीटोन। कौन कौन लगेंगे मित्रों, मेथेनॉल और एसीटोन। ठीक है, जो अलग अलग होते हैं ना मित्रों, इनमें देखना बिल्कुल अलग अलग चीज, क्लोरोफॉर्म अलग होता है, एसीटोन अलग होता है, नाइट्रिक एसिड, वाटर, दोनों चीजें अलग अलग, लेकिन ये दोनों लगभग सेम है, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मित्रों नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही है हमारा कि जितने ज्यादा कोलिगेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 9वें नंबर पे देखिए मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किस
एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में दिखाई दे रहे हैं मित्रों, बी वाले में, Na2SO4 इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा। आपको पता है ना, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है, मोलिकुलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला देखिए, द यूनिट ऑफ इक्विलोस्कोपिक कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ इक्विलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होती है, तो मित्रों ये बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, या फिर के मोलरिटी भी आप लिख सकते हो। इसमें पहला वाला आंसर याद रखना। ठीक है, ये वाला आएगा इसमें, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, एबिलियोस्कोप कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं अगले वीडियो में जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।